चाहे आप इंस्टाग्राम पे जाओ, भले ही 80% लोग अगर ट्रोल भी कर रहे हैं उनको, इट डजंट मैटर, बिकॉज कहीं ना कहीं वो रेलेवेंट है, कहीं ना कहीं लोग उनकी बात करे, बात उसी की होती है जिसमें बात होती है। सही बात, सही बात। तो कहीं ना कहीं, तो व्हाट इज ही डूइंग राइट? मैं ऐसा बंदा था कि हम आए कोई नई जगह पे आते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कई बार आपसे बड़े आपको लगता है ना, तो वो टाइम में हम थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं, हम ना अपने में रहते हैं और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता है और हम एक्ट नहीं करते हैं। लेकिन रणवीर भाई अकेले बंदे को मैं देख रहा था, वो बंदा आ रहा था अपने टीम मेंबर के साथ और हर बंदे से मिल रहा था। रणवीर इलाहाबादी आपको पता होगा, काफी बढ़िया बियर बाइसेप्स चलाते हैं। मैं समझना चाहता हूं आपके थ्रू कि आपको क्या लगता है, जब आपने उनको स्टडी करा होगा, ऐसी वो कौन सी चीजें कर रहे हैं जिसके चक्कर में उनको पॉडकास्टिंग में एक रिलेटिव एज, नॉट जस्ट पॉडकास्टिंग, ऑन सोशल मीडिया लेते हैं, एक ब्रॉडर सर्कल, उनको एक एज मिल रहा है? बिकॉज लेट्स फेस इट, चाहे आप इंस्टाग्राम पे जाओ, भले ही 80% लोग अगर ट्रोल भी कर रहे हैं उनको, इट डजंट मैटर, बिकॉज कहीं ना कहीं वो रेलेवेंट है, कहीं ना कहीं लोग उनकी बात करे, बात उसी की होती है जिसमें बात होती है। सही बात। तो कहीं ना कहीं, तो व्हाट इज ही डूइंग राइट, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज है, मैं पहली बार रणवीर भाई से मिला था ना, तो एक इवेंट पे मिला था, वो यूट्यूब का कुछ फैन फेस्ट ये सब चल रहा था, और वो बंदे को देखते ही मुझे ना एक चीज लग गया था, यार ये बंदे में कुछ बात है। और तब रणवीर भाई इतना थे भी नहीं, फेमस नहीं थे, उनका बियर बाइसेप पे चैनल था जहाँ वो फिटनेस सिखाते थे, बट ही वाज रेलेवेंट, ठीक ठाक व्यूज आते थे, ठीक ठाक। कितने साल पहले होगा अप्रॉक्स? ये आई थिंक 5-6 साल पुरानी बात होगी। काफी उससे भी ज्यादा इतने नहीं थे तब। ही वाज मेकिंग द हेल्थ वीडियोस वो बनाते थे। अच्छा, ये तो स्टार्ट वाला हो, एकदम स्टार्टिंग 7-8 साल हो गया होगा। ठीक है। तो पहली बार रणवीर भाई से मैं तब मिला था। ठीक है। और उनको देखते ही मुझे लग गया था, यार बंदे में कुछ तो बात है तभी उसी टाइम। हाँ बताओ क्यों, रीजन बता दो। क्योंकि रणवीर भाई, मैं ऐसा बंदा था कि हम आए कोई नई जगह पे आते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कई बार आपसे बड़े आपको लगता है ना, तो वो टाइम में हम थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं, हम ना अपने में रहते हैं और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता है और हम एक्ट नहीं करते हैं। लेकिन रणवीर भाई अकेले बंदे को मैं देख रहा था, वो बंदा आ रहा था अपने टीम मेंबर के साथ और हर बंदे से मिल रहा था। उन्होंने मेरे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि हाय रणवीर, मैं ये अपने आप को बताया, मेरे टीम मेंबर ये है, फिर वो उनसे जाके मिले, वो बंदे में ना वो भूख दिखती है, डिजायर। अभी जैसे मैंने बोला ना, वन ऑफ द बेस्ट बुक थिंक एंड ग्रो रिच, करेक्ट। पहला चीज एक बर्निंग डिजायर। अगर आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर ही नहीं है ना, तो कुछ होगा नहीं जिंदगी में। मैक्सिमम लोग के अंदर ना वो बर्निंग डिजायर नहीं रहता। आपको कार चाहिए, लेकिन आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर नहीं है, आप सिर्फ बोल रहे हो, विशफुल थिंकिंग है। अगर सच में जिस दिन आपके अंदर डिजायर आ गया ना कि भाई मेरे को कार चाहिए ही चाहिए, झक मार के आपको कार मिल ही जाएगी। तो जब हमने रणवीर की बात करी, तो मुझे एक और पॉडकास्टर इन पर्सन जिनका मैंने कुछ वीडियोस देखे और मुझे अच्छे लगते हैं, वो राज भाई हैं, राज शमानी। आई वांट टू अंडरस्टैंड, आपने देखे हैं कुछ उनके वीडियोस? हाँ। व्हाट डू यू थिंक, राज शमानी और रणवीर पे जब हम कंपेयर नहीं कर रहे, बट रणवीर स्टार्टेड हिज जर्नी लिटिल अर्ली व्हेन इट कम्स टू द यूट्यूब थिंग, बट राज आल्सो पिक्ड अप रियली वेल। वी आर नॉट कंपेयरिंग, बट ही पिक्ड अप रियली वेल। आपको क्या लग रहा है, राज शमानी के लिए क्या चीजें वर्क कर रही होंगी? आई थिंक राज भाई से पहली मुलाकात है ना, अगेन मेरी बहुत साल पहले हुई थी, जब राज नहीं कोई जानता भी नहीं था उनको। उन्होंने मेरे को मेल के थ्रू अप्रोच किया था। Okay. और मेरे को याद है वो इंसिडेंट थोड़ा फनी सा हो गया था। मुझे लगा था वो पॉडकास्ट करने बोल रहे तो सिर्फ ऑडियो वाला होगा, बट उनको वीडियो पॉडकास्ट करना था। और तब है ना, जब पॉडकास्ट इंडिया में चलता भी नहीं था इतना, तब वो इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। हम लोग कोई तो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे जहाँ पे लाइट्स वाइट अच्छी नहीं थी, बट ठीक है, वहाँ पे मिला। और वहाँ पर तब उन्होंने चालू किया था एक वॉइसेस करके, उनका जो पॉडकास्ट का नाम था ना, वॉइसेस करके उन्होंने चालू किया था। बहुत पहले की बात है। तो तब हमारी मुलाकात हुई थी। तो वहाँ से एक चीज़ तो थी, राज शमानी भाई मैंने नोटिस किया था ना, अगेन उनके अंदर भी एक डिज़ायर था कि बंदा रेस्टोरेंट में जाके बुला रहा है, गेस्ट कर रहा है। और ही वाज अ वेरी गुड स्पीकर फ्रॉम पहले से, वो इज़ अ वेरी गुड स्पीकर ना। कम्युनिकेशन स्किल्स में उन्होंने मतलब वर्ल्ड लेवल पे जाके अलग अलग आई थिंक यूएन में भी जाके उन्होंने स्पीचेस दी है। तो उनका जो एज है ना, कम्युनिकेशन हमेशा से उनका एज रहा है। तो वो एक चीज़ पहले से थी और उन्होंने वही अपने स्ट्रेंथ को अपने काम में लाया। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, मैं कम्युनिकेशन में अगर अच्छा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पॉडकास्ट शायद ना कर पाऊँ, या फिर मैं ज़्यादा अच्छा स्पीकर नहीं बन पाऊँगा। लोग कई बार अपने वीकनेसेस को काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैनेजिंग वनसेल्फ है, जो पीटर ड्रकर की है, वो भी बोलते हैं ना, आपको ना अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने आना चाहिए। जो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेगा ना, तो उसको एक ऑटोमेटिक एडवांटेज मिलेगा दूसरों से, एक लेवरेज मिलेगा, एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये अनफेयर एडवांटेज बुक में भी बताया गया। तो आप अनफेयर एडवांटेज रखो, अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। तो ही इज वर्किंग ऑन हिज स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन उनकी स्ट्रेंथ है। हाँ ठीक है। और अभी मैं राज भाई से ऑफिस से मिला था, अभी कुछ टाइम पहले ओडू का इवेंट हुआ था, तो उनसे मैंने बात करी। उन्होंने खुद एक और चीज़ बोली, उनका जो सीक्रेट यही है कि वो ना ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं। मैंने पूछा उनसे, थोड़ा सजेशन ले रहा था क्योंकि इज डूइंग वेरी गुड इन पॉडकास्ट। तो राज भाई से मैंने पूछा, राज भाई बताओ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बोले कि देख, मैं तो एक चीज़ करता हूँ, मैं ना हमेशा उन लोगों को बुलाता हूँ जेन्युइनली जिनसे मुझे बात करने का मन करता है। ये बहुत की है। कई सारे लोग ऐसे लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं जो चल रहे हैं,
उनका पर्सपेक्टिव अलग है। मतलब नहीं, मैं सर्च करता हूँ कोई जॉब जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, जिससे मुझे वैल्यू मिल सकती है, मैं उसको बुला के उससे बात करूंगा। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी उनके लिए बहुत अच्छी काम कर रही है। और जहाँ ही इज़ नॉट वेरी व्यू ओरिएंटेड, ही इज़ वैल्यू ओरिएंटेड। तो मुझे ये चीज़ भी उनकी बहुत सही लगती है। मतलब वो वैल्यू ड्रिवन कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, और उनका भी कोर मेरे से मिलता है, मुझे लगता है राज भाई का। जैसे मैं कोर क्या मानता हूँ, जिंदगी अच्छी जिंदगी गुड लाइफ चाहिए ना, तो 4 पिलर्स है। ठीक है। हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। मतलब अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो कितने भी पैसे आ जाए कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास रिलेशनशिप, वेल्थ नहीं है, जिंदगी जीने के लिए वेल्थ चाहिए, अच्छा हेल्थ के लिए भी कई बार वेल्थ की जरूरत पड़ती है, जिम विम जाना है, कुछ भी करना है तो, प्लस आपके पास रिलेशनशिप होने चाहिए अच्छे। तो आई थिंक हार्वर्ड की 80 साल के ऊपर की रिसर्च करी गई है, सबसे बड़ी स्टडी, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट स्टडी बोली जाती है, जिसमें उन्होंने कई सारे लोगों को लाया, मिलियनर्स भी थे उसमें, गरीब लोग भी थे, मतलब डिफरेंट लोग थे, और उनके ऊपर उनकी पूरी लाइफ पे स्टडी करी गई, बचपन से लेके बड़े होने तक। देखा गया कि कौन से लोग हैं जो ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं। तो उनको इस पर इंटरेस्टिंग बात क्या मालूम पड़ी पता है, वो लोग ज़्यादा हैप्पी, सक्सेसफुल नहीं, हैप्पी और कंटेंट रहते हैं, वो नहीं रहते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, फेम है। सबसे ज़्यादा कंटेंट और अच्छे वो लोग ज़िंदगी बिता पाते हैं, लंबा जी पाते हैं, जिनके लाइफ में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स होते हैं। अच्छे रिलेशनशिप्स मतलब अच्छी दोस्ती यारी, अच्छे बीवी बच्चे, एक रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत बड़े मिलियनर बन जाओ, अच्छी हेल्थ है, लेकिन आपके साथ कोई है ही नहीं, आपके साथ इंजॉय करने के लिए कोई नहीं है, वो बोलते हैं ना कई बार, इट्स वेरी लोनली एट द टॉप। करेक्ट। और जो लोग के साथ ये होता है ना, टू बी ऑनेस्ट, वो लोग खुश नहीं रह पाता।